झारखंड में होगा बड़ा खेला, कांग्रेस का साथ छोड़ने की तैयारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं से की मुलाकात। बिहार के बाद झारखंड भी होगा एनडीए में। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब झारखंड की राजनीति में बड़ा खेला हो सकता है। दरअसल बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस का साथ छोड़कर एनडीए के साथ तालमेल बैठाने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है, यानी झारखंड में भी बड़े बदलाव की आहट दिख रही है। यहां एनडीए की सरकार बन सकती है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो झारखंड में बड़ा बदलाव हो सकता है, वहां पर भी बीजेपी बड़ा खेला कर सकती है। ये दरअसल खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात हुई। दावा यह भी है कि बातचीत केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि साथ आने की प्रारंभिक सहमति बन चुकी है। तो यानी यहां पर इस बात को लेकर मुहर लगती हुई नजर आ रही है कि जो सीएम हेमंत सोरेन हैं वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अभी फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में है, जहां पर कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन करके ये सरकार वहां पर चल रही है। लेकिन अब बड़े बदलाव की आहट दिख रही है। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ जो है लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दावा यह भी है कि बातचीत केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि साथ आने की एक प्रारंभिक सहमति बन चुकी है। अब जो जागरण की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हेमंत और कल्पना सोरेन ने दिल्ली में एक शीर्ष बीजेपी नेता से गुपचुप मुलाकात की और सूत्रों का कहना है कि एक प्रारंभिक समझौता पहले ही हो चुका है। बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन के लिए उप मुख्यमंत्री पद पर भी बातचीत चल रही है। यानी इस तरीके से ये समझौता हुआ है कि यहां पर बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिल सकता है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। इस तरीके से एनडीए की सरकार वहां पर बन सकती है। ये खबरें कांग्रेस पार्टी आरजेडी के लिए दोहरा झटका है, क्योंकि हाल ही में बिहार में जो है महागठबंधन की बुरी हार हुई, एनडीए की प्रचंड जीत हुई, जिसके बाद अब बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी बड़ा राजनीतिक खेला हो सकता है। पहले से ही यह आशंका लगातार जाहिर की जा रही थी कि किसी भी वक्त वहां पर राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। और अब ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि दरअसल जो हेमंत सोरेन हैं वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। किस तरीके से ये समझौता हो सकता है, किस तरीके से पदों का बंटवारा हो सकता है, इसको लेकर बातचीत बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ हो चुकी है। मैं आपको यह भी जानकारी दूं कि जब हेमंत सोरेन के पिता सुबु सोरेन की मृत्यु हुई तो उस वक्त हेमंत सोरेन को दिलासा देने के लिए पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे और वो पीएम मोदी ने भरोसे की थपकी हेमंत सोरेन को दी थी। कल्पना के माथे पर भी आशीर्वाद का हाथ रखा था। यही वो तस्वीरें थी जिसके बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि अब वहां पर पासा पलट सकता है, अब वहां पर बड़ा राजनीतिक खेला हो सकता है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके के हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं फिलहाल झारखंड में है राजनीतिक तौर पर, जहां पर हेमंत सोरेन इस तरीके से अब पासा पलट सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ वहां पर सरकार बना सकते हैं। जहां तक बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की है तो वो वित्तीय संकट में फिलहाल डूबा हुआ है और महिलाओं को 2500 प्रति माह
धान के लिए 3200 एमएसपी जैसे वादों को पूरा करने में वो असमर्थ है। ऐसे में बीजेपी की नजदीकी ही बचाव की राह पर है। लंबे समय से कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रतिद्वंदी के तौर पर बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन को देखा गया है। उनके बीच की अब जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं अब आग में घी डालने का काम पूरी तरीके से कर रही है और ये समझ में आ रहा है कि झारखंड में बहुत कुछ बड़ा पक रहा है। तो इस तरीके के कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो झारखंड में देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो बैठक हुई है बीजेपी नेताओं के साथ हेमंत सोरेन की, ये काफी अहम मानी जा रही है। इसके बाद क्या कुछ झारखंड में बड़ा राजनीतिक खेला हो सकता है, इसको लेकर भी अलग अलग कयास लग रहे हैं। फिलहाल अगर मैं सीटों की बात करूं तो जो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उनके पास 56 सीटें हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट 34 है, कांग्रेस पार्टी 16, आरजेडी 4 और वहीं पर भाकपा माले 2 सीट के साथ वहां पर सत्ता पर है। 56 सीटों के साथ वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में बैठी है। लेकिन अगर हेमंत सोरेन जो है कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी की 21 सीटों का समर्थन उन्हें मिलेगा। आजसू की 1 सीट, जेडीयू की 1 सीट और लोजपा की भी 1 सीट, यानी कुल मिलाकर होती हैं 58 सीटें। तो ऐसे में बहुमत का जो आंकड़ा है 42, उससे कई ज्यादा सीटें उनके पास हैं, यानी आसानी से वहां पर एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन जिस तरीके के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है, क्या इस पर मुहर लगने वाली है, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। ये चीजें कहीं ना कहीं अब आगे निकलकर सामने आएगी। लेकिन किस तरीके से हाल ही में जो है एक बाबूलाल मरांडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ उसमें कहा गया, जरा सुनिए। पहले से आप सब लोग देख रहे होंगे कि भाई चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का भी खेल बड़ी जोरों से चलता है। यानी आप 21वीं सदी में भी अंधविश्वास को प्रचार करने के लिए सरकार कैसे प्रोटेक्शन देती है, तो कहीं अगर देखने को मिलता है तो झारखंड में हेमंत सरकार के नेतृत्व, भाई जिससे लोग आज तौबा कर रहे हैं कि अंधविश्वास से डायन, भूत, ओझा, गुनी, अब एक प्रकार से उसको प्रतिबंधित है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य के नाम पर ये चंगाई सभा करना, तो उसको प्रमोट करना, उसकी संरक्षित करना, भाई इस प्रकार की सभा को तो बंद करना चाहिए। तो ये हम कह रहे थे कि ये जो उन्होंने कहा था कि भाई भाषा, संस्कृति सबको संरक्षित करेंगे, लेकिन संरक्षण क्या करेंगे यहाँ, बल्कि अंधविश्वास को और बढ़ावा ये सरकार दे रही है। फिर गारंटी मैया योजना की, जिसकी बड़ी ढोल पीटते हैं, लेकिन आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो लाखों महिलाएं हैं जिनको मैया सम्मान योजना का राशि नहीं मिल रहा है। यानी उनका क्या कहते हैं, उसको फॉर्म जो भरते हैं ना, उसका खुल ही नहीं रहा है पोर्टल। अभी जब हम गए थे सरकार आपके द्वार के बारे में, मैंने पूछा लोगों से, यार एक महिला आती है सर, हमको नहीं मिल रहा। बोले काहे ना आप लोग इन लोगों करवाते हो, तो बताता है पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। बल्कि शुरू में चुनाव लेने के लिए पैसे जिन्होंने पहले डाला था, उसमें भी लाखों लोगों का नाम को काट दिया। और 50 साल की है तो स्वाभाविक है कि 50 साल तक तो प्रत्येक साल कुछ तो 50 साल से एक्सीड कर रहे हैं, जो खाली होता है उसमें भी कोई नए लोगों को भर्ती नहीं हो रही। इन्हें पोर्टल पूरी तरह से बंद है। फिर सामाजिक न्याय के तहत इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की थी कि एसटी को 28% रिजर्वेशन देंगे, एसी को 12% देंगे, ओबीसी को 27% देंगे। लेकिन ये सारे कुछ घोषणा मात्र ही रह गई, कुछ किसी को दिया ही नहीं इन्होंने। आज पिछले पंचायत का चुनाव हो गया, आप सबको ध्यान में है, उन्होंने जो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन करना चाहिए था नहीं किया। बाद में लोग ओबीसी वर्ग के लोग कोर्ट गए, तो फिर सरकार ने कहा कि नहीं, अब अगले जो चुनाव होगी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह की करेंगे। लेकिन अभी तक जानकारी मिली है कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। म्यूनिसिपैलिटी का तो चुनाव ही नहीं हो रहा है, नगर निकाय का। तो आपने सुना कुछ इस तरीके के सियासी तौर पर हालात झारखंड में बन रहे हैं, जहां पर हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं पासा पलट सकते हैं। हेमंत सोरेन कांग्रेस का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम सकते हैं, वहां पर एनडीए की सरकार बन सकती है। तो सवाल यही है कि क्या झारखंड में भी बड़ा राजनीतिक खेला होने जा रहा है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।